गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम आपको बता दें कि 10+2 की जगह पे 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। बताने के लिए मैं आपको आज इसको क्लियर कर दूंगा। ग्रेजुएशन 4 साल बीच में छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो ग्रेजुएशन करते हैं 4 साल कंप्लीट होता है तब आपको डिग्री मिलता है। अब वो ऐसा नहीं है। अगर आप 4 साल नहीं 2 साल पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मार्कशीट मिलेगा। आपको 10वीं बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी है, मतलब कि अब आपको बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं देना है। छोटे बच्चों पर हुए बदलाव, छोटे बच्चे पे कैसे बदलाव हुए हैं, ये सभी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे वीडियो को। आपको हम बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिन की 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति में बदलाव, कैबिनेट ने नई दिशा दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी गई है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। खास बातें, क्या क्या बदलाव किया गया है, खास बातें आपको 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव। 10वीं बोर्ड खत्म हो चुकी है। एम फाइल भी होगा बंद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हम आपको बता दें कि एम फाइल, ये सब की डिटेल्स आपको बताएंगे। मैं आपको वीडियो को लास्ट तक देखें। आखिर 5+3+3+4 सिस्टम है क्या? व्हाट इज 5+3+3+4 सिस्टम? 5 का अर्थ यानी कि फाउंडेशन स्टेज, इसके पूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। 3 का मतलब है प्रोपर्ट्री यानी कि प्रीपेटरी स्टेज, इसकी पूरी जानकारी हम आपको लास्ट में देंगे वीडियो के। यानी मिडिल स्टेज, 3 का मतलब यानी मिडिल स्टेज आपका है 5+3+3+4 सिस्टम। तो 5 का अर्थ हो गया है यानी फाउंडेशन स्टेज, ये है प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, और 4 का मतलब है सेकेंडरी स्टेज। आपको हम बता दें कि नई दिल्ली कैबिनेट ने नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि यह नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है। बहुत सारे देशों से ये राय लिया गया है और इसमें सभी वर्षों के लोगों को राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। कहने का मतलब है कि बहुत दिनों के बाद ये इतिहास रचा गया है, सब देशों से राय ली गई है। शिक्षा नीति में बड़े बदलाव, 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम, यानी कि 9वीं क्लास से आपको लेकर 12वीं क्लास तक सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। आपको कैसे किया गया ये आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। नई शिक्षा नीति की घोषणा, स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए हैं बड़े बदलाव। 10+2 की फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है। आसान शब्दों में जाने आप, आखिर 5+3+3+4 सिस्टम है क्या? अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका अर्थ है कि अब स्कूली शिक्षा को 3, 8 और 8, 11, 14 और 14, 18 के उम्र के बच्चों के ही विभाजित किया गया। अब आपको उम्र के हिसाब से विभाजित किया गया है कि 3, 8 और 8, 11, 11, 14 और 14, 18 के उम्र के बच्चों के विभाजित किया गया है। इसमें आपको प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक की एक हिस्सा है। आपको हम बता दें कि प्ले बच्चे जो खेलते हैं, यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक की एक हिस्सा है, फिर तीसरी से 5वीं तक की दूसरी हिस्सा है, 6ठी से 8वीं तक की आपको तीसरी हिस्सा है, और 9वीं से 12वीं तक की आखिरी हिस्सा होगी। आसान शब्दों में समझे इसका मतलब, व्हाट इज 5+3+3+4 सिस्टम हिंदी में। अभी तक हमारे देशों में स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये
5+3+3+4 के हिसाब से होगा। यहाँ जाने आखिर ये सिस्टम है क्या और कैसे ये लागू होगा। आसान शब्दों में जाने आखिर सिस्टम क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पॉलिसी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ENP 2020 की मतलब स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास, नवीन शिक्षा केंद्रों में स्थापना की जाएगी। आपको हम बता देंगे, अगर आप कुछ दिन स्कूल किए, 5 क्लास तक पढ़े, 8 क्लास तक पढ़े, छोड़ दिए, आप वापस पढ़ना चाहते हैं, ये सब इसमें शामिल कर दिया गया है आपको। वही 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक के छात्रों को मृत भाषा और स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। वही अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। नई शिक्षा नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जिसमें आपको 3 से 8 और 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। 5 का अर्थ यानी फाउंडेशन स्टेज। आपको बता दें कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है। तो 5 का अर्थ है यानी फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में फ्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी फ्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 से 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, यानी कि बच्चे 5 साल के हो गए। अब इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को कवर होंगे। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों कवर होंगे। इस प्रकार की पढ़ाई के पहले 5 साल तक का चरण पूरा हो जाएगा। 5 का मतलब ये हुआ। 3 यानी प्रीपेटरी स्टेज का मतलब समझिए। 3 का मतलब अब इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा, यानी कि 8 से 11 साल तक के बच्चे जो होंगे कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 3 है आपको। 3 यानी मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6, 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इसमें जो है आपको 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी पढ़ाई होगा, कक्षा 6 से 8 तक की। 4 यानी कि सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज क्या है? क्लास 9 से 12 की पढ़ाई 2 स्टेज में होगी, जिसमें विषय का अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी दी जाएगी। पहले था कि आपको इंटर यानी कि 10+2 करने के लिए आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता था। अब आप 9 क्लास से ही सब्जेक्ट को चुन सकते हैं कि हमें 9 क्लास से क्या पढ़ना है। तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3 का सिस्टम इस तरह से लागू होगा। अहम बदलाव देखिए क्या है। नई शिक्षा नीति के अहम बदलावों पर एक नज़र। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मृत भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको।
दूसरे साल पर अगर पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री का मिलेगा आपको। अगर तीसरे साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट को 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट को एम फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, एम फाइल का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलोसफी। नहीं करना होगा आपको एम फाइल, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे कर सकते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर सकेंगे। एमए के छात्र सीधे पीएचडी कर सकेंगे। नई शिक्षा की नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है। अगर आप कोई कोर्स करते हैं, अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा करना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को रोककर दूसरा कोर्स आप कर सकते हैं ब्रेक लगाकर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में नई दिशा 2020 के मील की पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी परिवार के राष्ट्र आधारशिला होती है। नई शिक्षा नीति को लेकर समाज के सभी वर्गों के 2,25,000 सुझाव आए हैं। जो सुझाव आए हैं हमने विश्लेषण किया है। अब आपको चुन सके मनपसंद विषय। आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेंगे। अगर कोई आर्ट्स से छात्र पढ़ता है, विशेष चीज़ें आपको मैं बता दूं कि कोई छात्र अगर आर्ट्स से पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। पहले ऐसा नहीं था। जो आर्ट्स से पढ़ता था वो सिर्फ आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ता था, साइंस का नहीं। वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर कोई चाहता है बच्चा कि मैं मैथ भी पढ़ूँ तो वो मैथ भी पढ़ सकता है। 33 साल बाद शिक्षा नीति में हुए बड़े बदलाव। फर्स्ट थर्ड क्लास के बच्चों के लिए शुरू होंगे नेशनल मिशन 6 क्लास से ही बच्चों को सिखाई जाएगी कोडिंग, यानी कि कंप्यूटर से नॉलेज दिया जाएगा आपको। पढ़ाई अधूरी छोड़ने पर भी मिलेगी डिग्री मार्कशीट आपको। नोट में आपको मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ाई जो है छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगी डिग्री मार्कशीट। स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देंगे, यानी कि अब संस्कृत का भी बढ़ावा दिया जाएगा। हर कॉलेज में संगीत कला साहित्य पढ़ाया जाएगा, यानी कि अब संगीत कला साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा फ़ी लेते हैं, सबका निश्चित कर दिया जाएगा कि आपको कितना फ़ी लेना है। एक जैसा फ़ी लेना है सभी, किसी को ज़्यादा फीस नहीं लेना है। आपको मैं आज बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि 5+3+3+4 क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बोले कि हमको समझ में आ गया, और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो है सब्सक्राइब ज़्यादा हो। और आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं वो जान सकें कि 5+3+3+4 क्या है। इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें।